वेलकम दोस्तों, मैं हॉटकोट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर सीआरपीसी की आपको दो धाराएं बताऊंगा। उनको यूज करके अगर आपके ऊपर 498 या 406 या फिर अदर कोई सेक्शन उसके साथ में जुड़े हुए हैं और वो मामला अगर आपका लेट पे लेट होता जा रहा है, आपको उस मामले में जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आपका केस वो जल्दी अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो मैं दो धाराएं बताने वाला हूँ उनको यूज करके आप अपने केस को बहुत जल्दी ख़त्म करवा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं उन फॉल्स केसेस की बात करने वाला हूँ जो अधिकतर पत्नियों के द्वारा किए जाते हैं। जिन पत्नियों के द्वारा आईपीसी 498 ए 406 जैसे सेक्शन का अगर मिसयूज किया जा रहा है और उनके द्वारा अगर पति पक्ष को परेशान किया जा रहा है, पति पक्ष के ऊपर वो केस लगा दिया जाता है, पर यहाँ पे जो पत्नी पक्ष है वो उस केस के अंदर हाजिर ही नहीं होती है। उस केस को आगे से आगे वो बढ़ाना चाहती है, पति पक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करना चाहती है। ऐसे मामले काफ़ी सामने देखने को मिलते हैं, मेरे पास में भी आते हैं। पर मैं उन मामलों को जल्दी सॉर्ट आउट कैसे करवाता हूँ, उनमें कौन सी प्रक्रिया अपनाता हूँ, कौन सी वो धाराएं यूज करता हूँ जिससे वो केस जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर सेकंड पार्टी नहीं आ रही है, सेकंड पार्टी से मतलब अगर वाइफ ने केस किया है हस्बैंड पक्ष के ऊपर इन सेक्शन में आईपीसी 498 या फिर 406 में, और वो अपने जो बयान है, जो गवाह है, उन सभी को लेके अगर प्रेजेंट नहीं होती है, तो यहाँ पे वो डिले कर रही है, पति पक्ष को परेशान करना चाहती है कि उनका समय ज़्यादा से ज़्यादा लगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तारीखों के ऊपर आना पड़े, वो ऐसा अपना मन के अंदर एक वो रखती है। तो इन सभी के आधार पे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट करना चाहती है, जिससे पति पक्ष ज़्यादा काफ़ी हद तक परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे पति पक्ष के लिए मैं दो धाराएं बताने वाला हूँ। पहली धारा तो ये है कि अगर सेकंड पार्टी अपने बयान देने के लिए या फिर गवाह के लिए अगर कोर्ट के अंदर नहीं आ रही है, आपका मामला अगर ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खिंचा चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लिखना है उसी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के नाम से, और उसमें वो 3-4 पैराग्राफ उसमें बनेंगे, एक पेज का वो एप्लीकेशन होगा। उसमें आप पूरी बातें मेंशन कीजिए कि किस तरीके से आपका केस लंबा से लंबा ही खींचा चला जा रहा है। वैसे तो उन मजिस्ट्रेट साहब को भी पता है, पर यहाँ पे अगर आप रिटर्न के अंदर वो एप्लीकेशन लिख के देते हैं, वो एप्लीकेशन आपको लिखना है सीआरपीसी के सेक्शन 89 में। यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 89 ये कहता है कि अगर कोई सेकंड पार्टी गवाह देने के लिए अगर प्रेजेंट नहीं हो रही है, जानबूझ के तारीख पे तारीख अगर ले रही है, दूसरी पार्टी को अगर वो परेशान करना चाहती है, तो यहाँ पे उसके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा। यहाँ पे पुलिस भी उनको पकड़ के लेके आ सकती है। तो इस तरीके का कार्य आपको करना है। अब यहाँ पे आपको सीआरपीसी का दूसरा सेक्शन बता देता हूँ, जो है सीआरपीसी 483। अगर आपके मामले का सॉल्यूशन जल्दी से नहीं हो पा रहा है, ट्रायल कोर्ट से अगर आपका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप हाई कोर्ट जाइए स्पीड ट्रायल के लिए। वहाँ पे आप अपनी पूरी बातें उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कीजिए हाई कोर्ट के अंदर कि मेरा ये मामला इस कोर्ट के अंदर चल रहा है और काफ़ी लंबा समय हो गया है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। फिर हाई कोर्ट के द्वारा उस ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपके यहाँ पे जो ये मामला इस नाम से पेंडिंग चल रहा है, इसका सॉल्यूशन जल्दी से किया जाए। तो यहाँ पे आप अपने केस की स्पीडी बढ़ाने के लिए, उस केस को जल्दी ख़त्म करवाने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए सीआरपीसी 483 में हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपने केस की स्पीडी बढ़ा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।